जय मसीह की। आज की दिन परमेश्वर के महान वचन के संग आपके लिए लाया हूं ताकि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को धन्य महसूस कर सके। साथियों, आज एक विशेष मन्ना आपके लिए है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 9 से। आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर का महान और सामर्थी वचन आज के दिन में आपसे क्या बातें करता है। हम सब अपनी बाइबल में से देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 9। पौलुस कुछ इस प्रकार लिखता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह तुम्हारे लिए धनी होकर भी, यीशु मसीह Jesus Christ was richest person in the world। उसके बाद सब कुछ था, लेकिन वो हमारे लिए एक चोरनी में जन्म लिया और वो गरीब बनकर आया। और कलाम कहता है कि उसके पास सिर धरने को जगह नहीं थी। आपको पता है परमेश्वर हमारे लिए इतने दुखों को क्यों सहा? क्योंकि हम नाश ना हो जाएं, हम कंगाली में ना मरे, हम आशीषमय स्वर्ग के जीवन जो पिता अब्राहम में आशीष हैं उन्हें ग्रहण कर सकें। साथियों, अपनी बुलाहट को समझें कि परमेश्वर ने आपको गरीब रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको एक सामर्थी हथियार और यंत्र बनाने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का दास इस जगह पर लिखता है, इस बाइबल में कहता है कि यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो कि उसने इतनी बड़ी दया तुम पर की कि वो खुद भी धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया है। हालेलुया। वो हमारे और आपके लिए कंगाल बना ताकि हम और हमारा परिवार यीशु में आशीषित हो जाए। सांसारिक तौर से नहीं, आत्मिक तौर से आशीषित हो जाए। और आगे लिखता है पौलुस, जो परमेश्वर का दास है, वो इस बात को कहता है। संत पौलुस कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए कि धनी होकर भी वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से, उसके किसके? यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कोई और नहीं, तुम्हारा पड़ोसी नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं। परमेश्वर का दास लिखता है तुम धनी हो जाओ, व्यक्तिगत धनी। द पर्सनल रिचेस्ट जो है वो आप तक पहुंचे। परमेश्वर की ग्लोरी, महिमा आप तक पहुंचेगी। और आप जो बार बार अपने आप को कहते हो कि हे परमेश्वर के दास, मैन ऑफ गॉड, पास्टर, सर, मैं बहुत गरीब हूं। जब मैं ये वर्ड सुनता हूं तो मेरे मन में एक बात आती है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें, पहला प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें एक राजा के समान बनाया है। तो जब आप राजा होकर कंगालता की बात करते हैं तो वचन कहता है तेरे मुंह में चमत्कार है। वचन कहता है कि तेरे मुंह के अंदर मैंने आश्चर्यक्रम भेज दिया है। और तू अपने आप को गरीब बोलेगा तो तू गरीब बना रहेगा, और यदि तू अपने आप को राजा की संतान, यीशु की संतान बोलेगा तो तुझे सारी बरकत और आशीषें प्राप्त होंगी। मेरे प्रियो, बहुत सारे फोन कॉल प्रार्थना के लिए आते हैं। वो बोलते हैं सर हम गरीब हैं, हम फीस पेड नहीं कर सकते, सर हम ये अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आई डोंट हैव मनी बिकॉज ऑफ वी आर पुअर। ये वर्ड बोलना छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने आपको धनवान बनाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको चुना है भिन्न भिन्न जातियों से, भिन्न भिन्न धर्मों से, भिन्न भिन्न समुदाय से, भिन्न भिन्न व्यक्तिगत ट्रेडिशन से, ताकि आप परमेश्वर की ग्लोरी को, महिमा को प्रकट करें। लेकिन आप तो फिर से मिस्र की ओर भाग रहे हैं। आप फिर से उस कंगालता श्राप के जीवन में जा रहे हैं जहां श्राप भरा है। जो सदोम और गमोरा से परमेश्वर ने निकाला, आप उसी सदोम और गमोरा और मिस्र की ओर बढ़ रहे हैं। अंत का समय है, आप अपने आप को बहुत निगेटिव बनाते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान न हो जाने से वचन कहता है उसकी प्रजा ज्ञानता के कारण जा रही है बंधुआई में।
आमीन। आज बहुत सारे मसीह समझौता कर बैठे हैं अपने फेथ के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपने जीवन के साथ। उनका एंड क्या होगा? व्हाट विल बी द एंड आफ्टर दिस लाइफ? हम क्रिश्चियन लोग, हम मसीही लोग एक बात पर विश्वास करने वाली कौम है कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। परमेश्वर ने जीवन में हमको बेशक बहुत सारी आशीष नहीं होंगी, हम सब वेट कर रहे हैं। मैंने बहुत साल प्रार्थना करी, घुटनों का जीवन जिया, जब मेरे पास बाइबल में वो अध्याय आया कि याकूब पूरी रात दूध से लड़ा, याकूब पूरी रात परमेश्वर की आशीष पाने के लिए लड़ता रहा। जब मैंने इसको पढ़ा मैं एक्साइटेड हुआ। मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने वो अभिषेक उत्पन्न किया, मेरे अंदर वो सोच खोल दी, मेरा दिमाग खुल गया, मेरी बुद्धि खुल गई और मैं फास्टिंग में चला गया। और मैंने कहा परमेश्वर ये लड़ाई गरीबी के बीच में है, परमेश्वर ये लड़ाई शैतान और श्राप के बीच में है। मैं इसे जीतना चाहता हूं। मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब नहीं मरूंगा। Why? Because यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बना ताकि हम धनवान बन जाएं। आमीन। जितने लोग हमारे साथ हैं, लाइव हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, उन सब से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर ने तुमको गरीब नहीं बनाया है, परमेश्वर ने तुमको आशीषमय संतान बनाया है। लेकिन आप अपने आप को कोस रहे हैं। यही तो शैतान चाहता है कि प्रतिदिन आप अपने आप को कोसें, अपने आप को हीन भावनाओं से देखें ताकि आप परमेश्वर की संतान होने का पद खो दें। परमेश्वर क्या लिखा है? हर एक चीज का समय है। जब मैं सोचता था कि मेरे पास ये वस्तु क्यों नहीं है, वो वस्तु क्यों नहीं है, मुझे ये मिनिस्ट्री में जरूरत है, मुझे वो जरूरत है, मैं स्लीपर से जाता हूँ, बहुत से प्रचारक जो है फ्लाइट पे जाते हैं, मैं इन सब बातों को सोचता था। परमेश्वर कहता था हर एक चीज का समय है। अपने समय का इंतजार करें और प्रभु के वचन की ओर चलें, क्योंकि कलाम में लिखा है यदि तू सफल होना चाहता है तो पहला यहोशू 1:8-9-10 पढ़ लीजिए। वहां लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त से ना उतरने देना और जो कुछ उसमें लिखा है उसे मानने के लिए, फॉलो करने के लिए दिन रात मेहनत करना। बेशक तुझे हानि उठानी पड़े, परमेश्वर के वचन के लिए डरना नहीं, कंप्रोमाइज मत करना। जब मेरा परिवार मसीहत को स्वीकार किया, हमने अपने फेथ के साथ किसी भी तरह का कंप्रोमाइज पहले नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे। Because of my God is a powerful God। जो मेरे पास आज नहीं है वो कल होगा, मैं अंगीकार करता हूं, क्योंकि हमारा अंगीकार हमको परमेश्वर के पास ले जाता है और हमारा अंगीकार शैतान के साथ मुक्केबाजी करता है। हमारा अंगीकार हमको धनी बनाता है, वचन कहता है, और हमारा अंगीकार हमको निर्धन बनाता है। वचन कहता है इसी मुख से आप श्राप और आशीष दोनों की बातें नहीं कह सकते। आपको आशीष के लिए रखा है, आप लोगों को आशीष दें। आप आशीष की बात करें, आप आशीष के लिए सोचें, आप प्रभु में बढ़ने के लिए सोचें, आत्मिक उन्नति के लिए सोचें और आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कतई न सोचें, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारी समझ से अधिक देता है। एक जगह वचन में लिखा हुआ था, जब मैं पढ़ रहा था बाइबल एक दिन, वहां लिखा हुआ था, पतरस ने पूछा प्रभु हमने देख सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया हूं, पर तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि देख जितने ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पिता के राज्य के लिए अपना बीवी बच्चे घर खलिहान खेत छोड़ा है, उन्हें इस पृथ्वी पर 100 गुना फल मिलेगा। 100 का 100 पूरा का पूरा दिया जाएगा। जब हम लोग मसीह में आए, हमारे गांव के खेत ले लिए गए, हमारे परिवार के लोगों ने विरोध किया, हमारा मकान छीन लिया गया, मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कहा खुदावन मुझे पता है कि तू देने वाला परमेश्वर है,
मेरे प्रियो, वो वचन मुझे वहां याद था। जब मैं उसको पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे पूरी स्क्रिप्ट दिखाई कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 100 का 100 दूंगा, और आज 100 का 100 परमेश्वर बना चुका है। हालेलुया। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। हमारी समझ के हिसाब से नहीं चलता परमेश्वर। परमेश्वर की सोच और हम मनुष्यों की सोच जमीन आसमान का अंतर है। बेशक सताव आएंगी, शैतान की प्रेरणा से आएंगे, सताव शैतान द्वारा भेजे जाएंगे, लेकिन हमें सताव के समय में भी खड़े रहना है। कोई विरोध करता है, यीशु मसीह के नाम की वजह से आप विरोध सहने वाले बने। परमेश्वर ये चाहता है, ना कि सताव के समय आप कुड़कुड़ाए। 11 चेले यीशु मसीह के शागिर्द, वो कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें 2-2 करके एक गांव में भेजा, और बाद में प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी हुई? उन्होंने कहा नहीं। और कलाम भजन संहिता कहता, जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को कभी घटी नहीं हो सकती। आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे लिए किस प्लान को बना रहा है। आप सोच रहे होंगे शायद परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, शायद परमेश्वर हमें कुछ समझ नहीं रहा है, शायद परमेश्वर हमारे बारे में कुछ सोचता नहीं है, शायद परमेश्वर हमसे कम प्रेम करता है, प्रचारकों से ज्यादा प्रेम करता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो उससे ज्यादा प्रेम करता है, यीशु से ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह यही कहना चाहता हूं साथियों, लोग उंगलियां उठाएंगे, लेकिन आप यीशु के अनुग्रह को जानो कि पौलुस लिखता है दूसरे कुरिन्थियों 8:9 में, सन पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि तुम यीशु के अनुग्रह को जानो। वो अनुग्रह क्या है तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम लोग समझना भी नहीं चाह रहे हो, लेकिन जानो। मैं इसलिए इसकी पुस्तक को लिख रहा हूं। वो कहता है कि यीशु मसीह का जो अनुग्रह है वो ये था कि वो बहुत धनवान था, सोने की सड़कों में रहने वाला राजा था, और वो स्वर्ग का परमेश्वर था। उसके एक इशारे में हजारों स्वर्गदूत सजदा करते थे, उसके एक इशारे में सारी वस्तुएं स्वर्ग में हाजिर होती थी, और वो लग्जरी लाइफ जीता था। वो महान परमेश्वर था, उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए चरनी में जन्म लिया, मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया, और कमी घटी और भूख को सहा, धूप को सहा, तपन को सहा। आज प्रचार करने के लिए लोग बोलते हैं पास्टर जी बारिश हो रही है, आज पास्टर जी धूप बहुत ज्यादा तेज है, आज पास्टर जी बहुत गर्मी है, हम नहीं सुना सकते किसी को गॉस्पेल, हम नहीं बैठ सकते किसी के आगे। लेकिन वो यीशु के अनुग्रह को भूल जाते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह है क्या? वास्तव में उसने हमसे बहुत बड़ी मोहब्बत करी है, क्रूस के ऊपर अपने आप को जिंदा चढ़ा दिया है। सबसे बड़ा अनुग्रह उसने वहीं पर दिखा दिया। सबसे बड़ा प्रेम, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लव कोई करस जगह है आज तक कोई किया है किसी से, तो वो है यीशु मसीह का प्रेम। उसने अपने आप को जिंदा क्रूस पर दे दिया। उसने कहा कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण नहीं देता, लेकिन मैं अपना प्राण देता हूं। वो महान परमेश्वर था। लोग बोलते हैं तुम्हारा यीशु मसीह अपने आप को बचा ना सका, हमको क्या बचाएगा? वो मूर्ख है। उनकी आंखों में शैतान ने अंधकार की पट्टियां डाल रखी हैं। अविश्वास उनके अंदर कूट के भरा है। यदि वो विश्वासी होते तो हम मसीह लोगों में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आज परमेश्वर ने अपनी संतानों के बीच में और संसार के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, और वह दीवार है फेथ। दैट इज द फेथ। शैतान आपसे नहीं डरता, शैतान आपके फेथ से डरता है, आपके विश्वास से डरता है। और वचन कहता थर थर आता है। हालेलुया। आज कोई आप पर जादू टोना कर ले, आज आप पर कोई तंत्र मंत्र कोई टोटका कर दे, कोई भी टोटका जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के लोगों के ऊपर नहीं चलता। अगर किसी के ऊपर चल रहा है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है, वो परमेश्वर को याद नहीं करता, वो परमेश्वर के आगे बैठता नहीं है। परमेश्वर के साथ उसके संबंध बहुत कच्चे हैं या है ही नहीं।
मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि पौलुस उस अनुग्रह के बारे में आज की सुबह, आज के दिन में बात करता है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। और वह अनुग्रह यह है कि यीशु मसीह, जो आप बार बार कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, गरीब हूं, मैं गांव में रहता हूं पास्टर जी, मेरे वो पैसे नहीं है पास्टर जी, मेरे पास ये नहीं है पास्टर जी। आप कंटिन्यूली अपने आप को गरीब बताकर, हो सकता है किसी बड़े मिशन से कुछ लाभ उठा ले, किसी बड़े पास्टर से कुछ सहायता ले ले, किसी बड़ी चर्च से जुड़कर आप हो सकता है कुछ आर्थिक या भौतिक लाभ उठा ले, लेकिन हमेशा के लिए आप अपनी आशीष को खो रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को गरीब बना रहे हैं चंद फायदों के लिए। प्रभु का वचन आज की सुबह इस बात को साफ कहता है कि तुम गरीब नहीं हो। Don't say I'm poor, say I'm the rich in the world। वो परमेश्वर है जिसने आपको धनी बनाया है। आज के वचन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट परमेश्वर के कलाम के साथ, ताकि बहुतायत से लोग परमेश्वर के कलाम को सुने और अपने जीवन में अमल करें और दूसरों को भी सिखाएं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।